इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से मुझे कैंडिडेट को असद साहब ने मुझे जिम्मेदारी दिया है दक्षिण मतदार संघ में। वजह इसलिए ये बताना चाहता हूँ, कुछ कांग्रेस के लोग असद साहब से, अकबर साहब से एक वादा लिए थे कि दक्षिण के अंदर अगर उम्मीदवारी मुस्लिम को मिलेंगी तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे बोल के। तो जाबिर साहब ने, वो जो हमारे उम्मीदवार है, जाबिर साहब ने उनसे बार बार बात किया कि भाई आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, आप हमारी पार्टी से टिकट लेके खड़े जाइए। तो वो बोले कि नहीं, हमें टिकट देने वाले हैं, आप टेंशन लीजिए मत, आप अगर आपका टिकट एमआईएम का किसी मुस्लिम को मत दीजिए बोले। तो उन्होंने बोले भाई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है तो हम कोशिश करेंगे बोले। फिर आखिरी दिनों में 2 दिन पहले हमको बुलाया गया जाबिर साहब ने कि भाई आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या। तो कुछ मैंने अपने करीबी लोगों से मशवरा किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको ऐसा ऐसा जमात की तरफ से इशारा मिला है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं क्या बोल के। तो मैं पूछा भाई आप मुझे टिकट क्यों देना चाह रहे हैं। तो वो बताए कि आपका जो काम करने का तरीक़ा है, आपके लोगों में चाहत है और लोग आपके ऊपर जिम्मेदारी का जो आप काम करते हैं वो जिम्मेदारी को उन्हें समझ सकते हैं बोले। तो इसलिए हम आपको टिकट देके कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बोले। आप कोशिश करो बोले, आपको हम टिकट देने के लिए तैयार है बोले। तो इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन 4 तारीख के दिन सुबह में मैं 11 बजे, मैं फ़ोन पे ही बात किया उनको, 11 बजे के टाइम पर उनका ने गया, जाके मैंने फॉर्म पे सिग्नेचर किया बिस्मिल्लाह बोल के। फॉर्म भरने से पहले उन्होंने बोले कि भाई आपकी मेंबरशिप को रिज़ाइन देना चाहिए बोले। तो मैं बोला भाई ठीक है, इतना बड़ा आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, आप मुझे आमदार बनाना चाहते हैं, तो मैं नगर सेवक पद तो मैं 4 बार जीत के आ चुका हूँ, मुझे नगर सेवक पद से कोई लेना देना नहीं है। मजलिस ने जब आमदार का कैंडिडेट के लिए मुझे खड़े करने की खुशी रखी तो अल्लाह ताला ने मुझे आगे कामयाबी के एक आगे की मंजिल दिखी। तो मैं ये मंजिल किसके भरोसे पे यह किया, आप सभी लोगों के भरोसे के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इतना अच्छा ताउन रहते हुए मुझे ऐसा लगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत अच्छी जमात के साथ जुड़ाने का मौका दिया, खिदमत करने का, काम करने का एक बड़ा जिम्मेदारी का काम मुझे जमात की तरफ से मुझे मिला है। और दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ, अभी आगे है कि नहीं विधानसभा इलेक्शन जो भी जीत के जाते हैं एमएलए बोले, तो वो एमएलए का एक काम रहता है कि अपने जो शहर के अंदर जो भी स्कीम्स रहते हैं, जैसा कि प्ले ग्राउंड के लिए जो आमदार के लेवल का काम आमदार अपने तौर पे करना चाहिए। तो अभी तक जो भी आमदार चुन के आ रहे वो अपने एरिया से चुन के आ रहे, पर अपना काम करने के लिए उन्होंने चुन के अपना काम के लिए उन्होंने कभी भी इरादा नहीं रखते हो। हम कई बार बोले कि ज़राअत के अंदर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए ये जगह रिजर्वेशन कराइए, नहीं बोले गवर्नमेंट का ये है बोले नहीं मिलती बोले आपने को बोले। तो जब भाई कि नहीं हमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमारा खाली वोट ही तुमको मिलना क्या, हम ही खाली वोट दे दे रहे आपको और आप जीत के आ जा रहे बार बार। दूसरी बार जो किला है अपना यहाँ पे का किले के अंदर एक ही ने गवर्नमेंट से इससे पहले 2014 में हमने कोशिश करके जो सिटिंग एमएलए था उससे एक ही फंड्स लाके वो किले का एक ही पूरी रिपेयरिंग करे कि भाई यहाँ पे एक ही पर्यटक आना, अपने बच्चे जाके देखना कि बचपने में किला अपने शहर के अंदर है बोल के। तो उसको भी एक ही तवज्जो नहीं देने की वजह से, क्यों कि भाई हमारे एरिया में कोई भी चीज़ का डेवलप का काम उनको देखना ही उनके दिल में लगता, देखना ही हमको अच्छा नहीं लगता। फिर भी हम लोग आए कि नहीं बेखूबी समझो अपने काम को छोड़ के उनके पीछे अपना पूरा वक्त ज़ाया कर दिए। अब हमको तकलीफ ये बात की है कि अल्लाह ताला ने अभी मुझे एक ही ने उम्मीदवार बोल के एमआईएम की तरफ से अच्छी खासी आप लोगों की ताउन मिल रहा, मुझे जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो मुझे बदनाम करने का एक नया बात चालू कर दी है उन्होंने कि भाई मुझे कोई दूसरी पार्टी ने खड़ो करा, ये खड़ो करा। अरे भाई जब तुम्हारे में दम रहता था तो तुम भी खड़े रह के बताना था ना, ये लोग तुम्हारे साथ भी तो आ सकते थे ना, तुम क्यों ना हिम्मत नहीं जुटाए, तुम्हारे में भी तो हिम्मत है ना, 20 साल से तुम भी तो राजकारण कर रहे ना, तुम कौन से एरिया में राज कर रहे कि जहाँ अपने ही लोग अपने को छोड़ देने का और अपना अपन खामोश बिठा देने का, क्यों क्या बात है ऐसा उसको डराना धमकाना, लोग है कि नहीं जुल्म कितना सहेंगे आखिर को वो अब मेरे सामने आने को तो दम नहीं है उनका, तो इस तरीके की अफवाहें चला रहे।
और इलेक्शन तो अभी ये 20 दिन का 15 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह मैं कामयाब होने वाला हूँ। फिर वो लोगों को मैं कैसा देखूंगा बाद में, ये उनको भी मालूम है। साबिर चाउस जो बोलता वो करके दिखाता। हाँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का सर झुकने नहीं दूंगा, और भी कोई भी काम क्यों नहीं रहेगा, आधी रात के लिए आपके लिए खड़े रहूंगा। इंशाअल्लाह मंत्रालय के अंदर आप लोगों को मेरा पर्सनल रूम तुमको दे दूंगा। आमदार बोल के मैं रूम में भी नहीं रहूंगा। अब इतने नगर सेवक चुन के जाने के बाद हमने एमएलसी को वोट दे के हमको रूम नहीं देते उन्होंने रहने के लिए, क्यों? तो भाई हम तुमको वोट दे के, पर्सनल वोट दे के एमएलसी को हमको चाबी मांगे तो हमको रूम भी नहीं दिया जाता। इंशाअल्लाह हर वोटर को मेरा रूम सबके लिए बंबई के अंदर खुला रहूंगा। आप मुझे कामदार बनाइए, आमदार आप रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने अभी मेहमान आए वाले हैं कुछ बात करना चाहते हैं, वो है कि नहीं गौली समाज से है, उनका ये कहना है कि भाई हमारे भी कुछ समाज के लोग आपसे मुलाकात करके बात करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा भी जगह छोड़ के जाइए मत। अपने पास जो यहाँ बोलता ना, ठहरो तो 2 मिनट दो। अपने पास कोई जो भी मेहमान आते हैं वो आपको समझाने के लिए आते, आप उनकी थोड़ी 2-5 मिनट बात करने का। और इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख के दिन सुबह मुझे बगैर कोई लोग कुछ भी बोले, क्या भी बोले, उनके बारे में सोचो मत। इंशाअल्लाह ताला पतंग की निशानी को ओढ़ दे के कामयाब करो। नांदेड़ जिले से कांग्रेस को खत्म करो और पंजे को चूरा कर दो। चूरा बुकना जो हो सकता है आप खत्म करो। अब नहीं तो कभी नहीं। साबिर चाउस के जैसा कोई उम्मीदवार आगे बढ़ने वाला नहीं है। इतिहास गवाह रहेगा आप लोगों के सामने। नूरुल्लाह खान साहब आके चले गए, बाद में नगर सेवक को खड़े तो जीत के नहीं आ सके। अपने लोग इतने समझदार है, जब उनको देने का रहा था, जब जज्बात में रहते, जब सोचते, जज्बात खत्म हो गए, जब सब भूल जाते। तो आप इंशाअल्लाह इतिहास गवाह रहेगा। ये जो इलेक्शन है अपने इंशाअल्लाह ताला 40 साल के बाद कोई अपना उम्मीदवार विधानसभा के लिए इतनी भरपूर तादाद में आप लोगों का ताउन रहेगा। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कोई भी बगैर थके के इस तरीके से ये समझो कि आप इलेक्शन में खड़े वाले हैं और आप खुद को वोट डाल रहे, लोगों को संभाल के लेके जाइए। और लोग बहुत सारे कोशिशें करने वाले, अफवाहें पैदा करने वाले, यहाँ झगड़ा होगा, यहाँ पे ये कर दिए, वहाँ उसको मारे, ये है कि नहीं, पूरे अफवाहें। थोड़ी समझदारी रखिए आप लोग और एकदम आराम से अपना जो काम है बहुत बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम का आपको माइक के ऊपर बोल नहीं सकता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, मैं पर्सनली है कि नहीं लोगों में जाके मिल रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे भाई आपको हम वोट देने का हमारा मन बन गया है। जो सामने वाला भी है, एससी समाज के लोगों का कहना है कि हम तुमको वोट देने वाले हैं, हम 20 साल से तुमको देखते हुए आए, नए आदमी को हम क्या बोल के वोट देंगे। बोले आप कभी भी जाओ तो आपके ऑफिस पे वड़क पत्र पे साइन मिल जाती थी, आप रहो या मत रहो। बोले ये बात है कि भाई जब इंसान को कोई भी चीज की काम करने की जरूरत पड़ती है तो आमदार के पास आते। आमदार के बहुत सारे काम रहते हैं। आपको अगर से सडनली बॉम्बे जाना है तो रिजर्वेशन के लिए आपको एमएलए का है कि नहीं लेटर देना चाहिए, तो आपको शाम तक के आपको टिकट मिल जाता। तो इस तरीके के छोटे मोटे काम है कि नहीं अपने लोगों को जाने को मिलता ही नहीं ना। कोई हम बोले कि इससे पहले चुना के लाए थे आमदार को कि ओल्ड सिटी के अंदर एक ऑफिस खोलो, ऑफिस खोल के हमारे लोगों को जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन उन्होंने आप एक्सेप्ट करेंगे। तो बोले क्या करने का भाई, उधर का उधर ही देखेंगे। बोले अगर तुमको होना तो ये 10-5 लेके जाओ, तुम्हारे लोगों को दे दो। कुछ लोग हमारे पास आ नहीं सकते तो जो उनके पास नहीं जा सकते। अभी आखिरी टाइम पे आप लोगों का एक बोलना और खत्म करता हूँ मैं मेरी बात, क्योंकि आप मेरा सिचुएशन टूट गया बात करने का। मैं जो सोच के आया था बात करने की तरतीब, अभी तक मैं बार बार स्टेज के ऊपर दादा भाषण के तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब इंशाअल्लाह ताला अगली बार मैं कि नहीं एमएलए बनने के बाद इससे अच्छा बात करके आपको है कि नहीं और बोले तो अब काम करने का तरीका देके और बात करने का भी तरीका इंशाअल्लाह आपको मैं मेरा बताऊंगा। इतना कहता हूँ। और मुझे आपका ताउन भरपूर रन दो। 10 दिन आप मेरे लिए करो, 5 साल में आपके लिए इंशाअल्लाह काम करूंगा। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।